हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट की पावर दी गई है, जिसके अंतर्गत करीबन 300 करोड़ के वेपन्स इमरजेंसी रूट के अंतर्गत प्रिक्योर किए जा सकते हैं, जो कि डायरेक्ट प्रिक्योरमेंट भी हो सकता है। तो बेसिकली ये रीस्टॉकिंग के लिए हो सकता है या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स प्रिक्योर किए जा सकते हैं। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इमरजेंसी रूट के अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई प्रिक्योरमेंट किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रिक्योरमेंट्स के लिए डीआरडीओ ने करीबन 28 इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को ऑफर किया है, जो कि इस रूट से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस प्रिक्योर कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर कौन कौन से वेपन्स हैं उनके बारे में स्पेसिफिकली तो नहीं बताया गया है, पर किस टाइप के वेपन्स हैं इनके बारे में ज़रूर जानकारी दी गई है। तो जो ANI की रिपोर्ट है उसमें ये मेंशन किया गया है कि इस लिस्ट में रॉकेट्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, टोपीडोज, शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस, एंटी टैंक मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर लॉन्च और ग्राउंड लॉन्च नाग मिसाइल, रुद्रम एंटी टैंक मिसाइल और ग्रेनेड्स शामिल हैं। तो इस कैटेगरी में कौन सा वेपन डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बाकी इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि डीआरडीओ ने प्रोडक्शन एजेंसीज के भी नाम को सामने रखा है, जैसे कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री पिनाका बनाती है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, उनका नाम है, और भारत डायनामिक्स का भी नाम है, जो कि दूसरी मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ये जो 28 डिफरेंट पीसेस ऑफ इक्विपमेंट ऑफर किए गए हैं, इनमें से 14 जो है ये इंडियन आर्मी के लिए है, 8 जो है ये इंडियन नेवी के लिए है और 6 जो है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए है। तो इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 को भी एक्वायर किया जाना है, जिसके प्रपोजल को डिफेंस मिनिस्ट्री कंसीडर कर रही है। तो ये वेपन्स कुछ समय से डेवलपमेंट में हैं और इनकी टेस्टिंग भी काफ़ी समय से चल रही है। साथ में इनके और ज़्यादा लॉन्गर रेंज और एडवांस वर्जन्स पर भी काम किया जा रहा है। तो इस लिस्ट में जो रॉकेट्स ऑफर किए गए हैं ये डेफिनेटली पिनाका हैं। पिनाका पहले से ही इंडियन आर्मी की सर्विस में है, लेकिन अब इनके एडवांस वर्जन्स भी आ गए हैं। तो जो नए गाइडेड पिनाका मार्क 2 हैं ये आपको 60 से 75 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड कराते हैं। बाकी यहाँ पर ER वर्जन यानी कि एक्सटेंडेड रेंज वर्जन्स पर भी काम किया जा रहा है, जहाँ पर रेंज बढ़कर 90 किलोमीटर तक हो जाएगी। तो ये वही 214 mm के रॉकेट्स हैं। वहीं पर जो पिनाका मार्क 3 है इस पर भी काम चालू है और ये 120 किलोमीटर के रेंज वाले रॉकेट्स होने वाले हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो 2024 में ही चालू हुआ था और जो पहला टेस्ट है वो इस साल के एंड तक हो सकता है। तो ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, जो कि अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट हैं। उसके बाद डीआरडीओ द्वारा एयर टू एयर मिसाइल्स भी ऑफर करी गई हैं। डेफिनेटली ये अस्त्र मार्क 1 है, जहां पर आपको मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर की मिलती है। इन मिसाइल्स का वजन 154 किलोग्राम का है। काफ़ी एडवांस मिसाइल्स हैं, लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी के साथ आती हैं। साथ में आपको कोऑपरेटिव एंगेजमेंट की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। अपनी कैटेगरी में ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट है। मार्क 2 मिसाइल का भी डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहा है, जो कि सिमिलर वेट क्लास की और सिमिलर डायमेंशन की मिसाइल होंगी, लेकिन यहाँ पर ड्यूल पल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, तो रेंज इंक्रीज हो जाएगी। ऑलमोस्ट 154 से 160 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज आपको यहाँ पर मिलेगी, लेकिन ये मिसाइल अभी अंडर डेवलपमेंट में ही है। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर या फिर 2027 के स्टार्ट तक ये सर्विस में इंडक्ट होने लायक हो जाएंगी। बाकी करंट ऑफर की बात करें तो ये मोस्ट लाइकली अस्त्र मार्क 1 का है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स की बात करें तो एयर टू ग्राउंड मिसाइल में आपकी रुद्रम मिसाइल है, जो कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप करी गई है। रुद्रम मिसाइल को अलग से भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, पर अगर मिसाइल की ही बात हो रही है जो कि एयर टू सरफेस है, तो डीआरडीओ द्वारा रुद्रम सीरीज़ की मिसाइल्स बनाई जा रही हैं। इसमें से रुद्रम 1 का जो डेवलपमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है। रुद्रम 2 और रुद्रम 3 पर काम जो है वो चल रहा है और वो दोनों मिसाइल्स अपनी टेस्टिंग फेज में है। मोस्ट लाइकली रुद्रम 1 को यहाँ पर ऑफर किया गया होगा, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज 150 से 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलती है और ये सुपरसोनिक स्पीड में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। वहीं पर जो रुद्रम 2 और रुद्रम 3 है ये अपनी फ्लाइट पाथ में मैक्सिमम हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करने में सक्षम होगी, जो कि मैक 5 के आसपास की होगी। खैर, जो करंट ऑफर है ये मोस्ट लाइकली रुद्रम 1 का है। उसके बाद टॉर्पीडोज को मेंशन किया गया है, तो 2 तरीके के टॉर्पीडोज डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए जा चुके हैं। पहला जो है ये हैवी टॉर्पीडो है, जो कि वरुणास्त्र है, जो कि इलेक्ट्रिक प्रपल्शन को यूज़ करता है। 40 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज के साथ आता है और ऑलमोस्ट 1500 किलोग्राम का टॉर्पीडो है। करीबन 250 किलोग्राम के आसपास का वॉरहेड ये कैरी करता है। दूसरा जो है ये डीआरडीओ का एडवांस लाइट टॉर्पीडो है, जो कि एक्चुअली 220 किलोग्राम का टॉर्पीडो है, 50 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करता है और 20 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्स रेंज के साथ आता है। फिर शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो डीआरडीओ द्वारा विशोराट पर काम किया जा रहा है। तो हाल ही में 1 फरवरी को इसका टेस्ट कंडक्ट किया गया था
जो कि पूरी ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में था और इसके अंतर्गत 2 ऑपरेटर्स द्वारा वेपन को कैरी करके फायर किया गया था। इसके अंतर्गत एक हाई स्पीड टारगेट को मिमिक करता हुआ यूएवी शूट डाउन किया गया था। तो ये मिसाइल सिस्टम आपको ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देता है और ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर के मैक्सिमम एल्टीट्यूड में टारगेट को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। तो इस विश्वराट की खास बात यह है कि यहाँ पर जो वजन है खाली 20.5 किलोग्राम का है और ये सुपरसोनिक स्पीड में टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। गाइडेंस के लिए यहाँ पर ड्यूल वेव बैंड इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये विश्वराट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हो रहे हैं, स्पेशली एंटी ड्रोन, एंटी हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के अंतर्गत। साथ में जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए भी ये सीरियस थ्रेट बन चुके हैं। तो क्योंकि ये जब अटैक करते हैं तो वार्निंग नहीं आती है, इसलिए सरप्राइज अटैक में ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में भी ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं। तो डेफिनेटली ये डिमांड में है। बाकी हेलीकॉप्टर लॉन्च और ग्राउंड लॉन्च नाग को भी ऑफर किया गया है। तो नाग मार्क 2 को जनवरी में ही सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, जिसके बाद इनके ऑर्डर्स दिए जाने हैं। वहीं पर मार्च में नाग मिसाइल सिस्टम और नामिका 2 यानी कि नाग मिसाइल कैरियर 2 के ऑर्डर दिए गए थे। तो ये मिसाइल सिस्टम आपको 4 से 5 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज देते हैं और हायर सबसोनिक स्पीड में टारगेट को इंगेज करने में सक्षम है। यहाँ पर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। इनके एयर लॉन्च वर्जन को हेलेना और ध्रुवास्त्र कहा जाता है, जिनको सक्सेसफुली एलएच रुद्र हेलीकॉप्टर से टेस्ट किया जा चुका है। एयर लॉन्च वर्जन में आपको मैक्सिमम 7 से 10 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो ये दोनों ही वर्जन ऑफर में है। उसके बाद बात करें अगले सिस्टम की, तो ये नेवल एंटीशिप मिसाइल है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो ऑफर है ये NASM SR का होगा, यानी कि शॉर्ट रेंज की नेवल एंटीशिप मिसाइल का होगा, जिसके सक्सेसफुल ट्रायल्स जो हैं ये कंडक्ट किए जा चुके हैं। वहीं पर जो MR वर्जन है इस पर काम अभी चल रहा है। तो लास्ट टेस्ट NASM SR का इसी साल फरवरी में किया गया था, जो कि एक सक्सेसफुल हिट था। एक स्मॉल शिप टारगेट को हिट किया गया था, वो भी सी स्किमिंग मोड में, साथ में इसकी मैक्सिमम रेंज में। तो मिसाइल में IIR सीकर है और इसकी मैक्सिमम रेंज 55 किलोमीटर की है। तो इनको आप हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर सकते हैं और साथ में इनके लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी भी आती है। तो ये अपनी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। 2-वे डेटा लिंक के साथ आती है और इनको मैन इन द लूप मोड में भी ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं पर जो NASM MR है ये आपको ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर के अराउंड की रेंज प्रोवाइड कराएगा और इसको आप एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने में सक्षम होंगे। खैर, इस पर अभी काम किया जा रहा है और एक भी टेस्ट फायर इसके नहीं हुए हैं, इसलिए मोस्ट लाइकली SR वर्जन को ही यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। तो DRDO द्वारा खुद इतनी कैटेगरी के इतने कैपेबल वेपन सिस्टम बनाए जा रहे हैं कि आपको इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट के अंतर्गत भी बाहर देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोस्ट लाइकली फ्यूचर में किसी भी तरीके के प्रिक्योरमेंट के लिए हमें बाहर देखना नहीं पड़ेगा। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।